मुंबई की धारावी झुग्गी में रोहन पाटिल अपने पिता मनोज और मां सुधा के साथ रहता था। परिवार गहरी गरीबी में था। रोहन ने छोटी उम्र में ही घर की मुश्किलों को समझ लिया और स्कूल के बाद अखबार बांटकर और छोटी दुकानों में काम करके परिवार का सहारा बना। उसके मन में हमेशा एक लक्ष्य था, इस गरीबी से परिवार को मुक्त करना। रोहन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और मुंबई में एक छोटी आईटी कंपनी में नौकरी पाई, लेकिन वेतन कम था। माता पिता ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, हमें एक सहारा मिलेगा। रोहन मान गया और पूजा नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं। रोहन ने सोचा, मुंबई में इस तरह नौकरी करने से जिंदगी नहीं बदलेगी, मुझे एक बड़ा मौका चाहिए। पूजा, मनोज और सुधा ने कहा, विदेश जाओ, वहां ज्यादा कमा सकते हो, नौकरी ढूंढो। रोहन दुबई चला गया और एक टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था। मनोज और सुधा के पास बैंक खाता नहीं था, इसलिए रोहन सारा पैसा पूजा के खाते में भेजता था। शुरू में सब ठीक था। रोहन जब फोन करता, पूजा मनोज और सुधा को फोन देती थी, लेकिन 1 साल बाद उसने उन्हें टालना शुरू कर दिया। वे पड़ोस में गए हैं कहकर फोन नहीं देती थी। मुंबई में पूजा का व्यवहार बदल गया। मनोज और सुधा को घर में उपेक्षित किया जाने लगा। जब पूजा की मां और भाई रहने आए तो उन्हें कमरा दे दिया गया। मनोज और सुधा को हॉल में सोने को कहा गया। सुधा ने कहा, मुझे पैर में दर्द है, हॉल में सो नहीं सकती, लेकिन पूजा ने कहा, बस कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। बाद में उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। पूजा उनके साथ रूखा व्यवहार करने लगी और बातचीत कम कर दी। मनोज और सुधा ने दुखी होकर कहा, रोहन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूजा से रोहन से बात करने की गुहार लगाई, लेकिन उसने कहा, वो ऑफिस प्रोजेक्ट में व्यस्त है, तुम्हारी बात कहने का समय नहीं है। आखिरकार पूजा ने उन्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे बेटे का पैसा मेरे खाते में है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, उसने कहा। मनोज और सुधा मुंबई की सड़कों पर भटकने लगे। आखिरकार वे एक गणेश मंदिर के सामने पहुंचे। जीविका के लिए भीख मांगने लगे। उनके मन में सिर्फ रोहन की याद थी। एक दिन हमारा बेटा आएगा, वे एक दूसरे से कहते थे। 8 साल बाद रोहन मुंबई लौटा, कोट पैंट पहने, ढेर सारे पैसे के साथ। मुंबई में फ्लैट खरीदने का सपना लेकर। उसके मन में माता पिता से मिलने की इच्छा थी। एयरपोर्ट से टैक्सी ली और घर की ओर चला। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। तभी रोहन की नजर सड़क किनारे भीख मांग रहे एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। उन्हें देखकर उसका दिल रुक गया। वे मनोज और सुधा थे। रोहन गाड़ी से उतरा। मां, पिताजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने बेटे को देखकर आंसू बहाए। 8 साल में रोहन का रूप बदल गया था, लेकिन उसकी आवाज को वे पहचान गए। उन्होंने सब बताया, पूजा की क्रूरता, घर से निकाले जाने की बात, सड़क पर जीने की मजबूरी। रोहन गुस्से से भर गया। उसने मनोज और सुधा को एक होटल में ठहराया, फिर घर गया। पूजा ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। तू कब आया? वो घबराकर बोली, अंदर आ। रोहन ने पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? पूजा ने कहा, वे मेरी मां से झगड़ कर चले गए, मुझे नहीं पता कहां है। रोहन उसका झूठ समझ गया। उसने फोन उठाया और कहा, तेरे कृत्यों का मुझे पता चल गया है, मैं तुझे तलाक दूंगा, कोर्ट में मिलेंगे। पूजा स्तब्ध रह गई। उसने कितना भी कोशिश की, रोहन ने अपना मन नहीं बदला। कुछ महीनों बाद रोहन ने पूजा को तलाक दे दिया। उसने मनोज और सुधा के साथ मुंबई में एक नए फ्लैट में रहना शुरू किया। बाद में एक अच्छी लड़की से दोबारा शादी की। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। पूजा की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें एक बात समझनी चाहिए, है ना? दूसरों को दुख देने से आखिर में हम खुद ही हारते हैं।